सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम सुनेंगे आयु अष्टमी की पूजा विधि, किस प्रकार से व्रत करें। ये व्रत अनहोनी को होनी में बदल देता है। आयु अष्टमी का व्रत 8 या करकट भी कहते हैं। आयु शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन अत्यंत मंगलकारी तिथि, और अनहोनी को होनी में टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही दिव्य स्वरूप अहोई माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी को व्रत होई आठे या होई अष्टमी भी कहते हैं, और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। होई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है, और इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। कहते हैं जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं होती या फिर गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है, यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, तो उन महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन जल या अन्न ग्रहण नहीं करती, और शाम को आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही यह उपवास पूर्ण होता है। ऐसे भी प्रचलित मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपत्ति गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्णा कुंड में स्नान करे तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस बार 24 अक्टूबर गुरुवार को आयु अष्टमी का व्रत रहेगा, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग के बीच रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06, तारों को अर्घ देने का समय रहेगा 6:06 पर, व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:06 से 7:15 के बीच। इस बार अहोई अष्टमी के दिन गुरु पश्चिम नक्षत्र में शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन रहने वाला तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि कई सालों के बाद पड़ रहे हैं। ऐसे में यदि संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो, संतान की नौकरी तरक्की आदि से संबंधित जो उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप अहोई माता की इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। अहोई माता का पर्व कथा चौथ के दिन 4 दिन बाद पड़ता है, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। यदि इस दिन चांदी की अहोई बनाकर उनकी पूजा की जाती है, घर में गोबर से लीपने, कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। अहोई का चित्र गेरू से बनाया जाता है, जिसके लिए अहोई माता का प्रतीक एक पुतली बनाई जाती है। उनके चारों तरफ 8 संतानों की आकृति बनाई जाती है। इसी पुतली के आसपास संतानों को बिठाकर अहोई अष्टमी कहा जाता है। आपको मार्केट से अहोई माता का कैलेंडर या तस्वीर मिल जाएगी। आप चाहें तो मार्केट से लाकर भी पूजा कर सकती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर पानी में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और फिर इसके बाद अहोई माता की तस्वीर पूजा की जानी एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत में भगवान गणेश की पूजन सबसे पहले होता है। गणेश भगवान की पूजा करने के बाद आप अहोई माता की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की अहोई माता है, उन्हें सबसे पहले चौकी पर साफ कपड़े बिछाकर, लाल रंग का कपड़ा बिछाकर अहोई माता को उस पर स्थापित करें। फिर अहोई माता का गंगा जल में से स्नान कराएं। उसके बाद अहोई माता के लिए पूजा सामग्री जितनी भी है, आप उसे एक साथ एकत्रित करके रखें। फिर अहोई माता को उन्हें अर्पित करें। इस प्रकार से कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत के दिन ही जिस करवे में जल भर कर रखा हो, उसे अहोई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है, तो उसको आप जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि आप यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है, तो एक मिट्टी के करवे में आप जल भर कर रखें, जिसमें आप कथा सुनाते समय अपने हाथों में गेहूँ या अक्षत के 7 दाने रखकर कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए, इन गेहूँ या अक्षत को उसी जल में, करवे या लोटे में आपको डालना है, और इन्हीं से आप शाम के तारों को अर्घ देंगी। मार्केट से लिए जाने वाले कैलेंडर में अहोई माता की कथा भी लिखी हुई होती है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यदि आपकी संतान आपके पास में रहती है, तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बैठाएं। धूप दीपक जलाकर गणेश भगवान जी की पूजन करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मौली का कलावा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ जो भी सुबह समय अर्पित किया जाता है, वे फल मिठाई आप हमेशा हर सुबह पूजा में अर्पित कर सकती हैं। फिर इस तरह आप सुबह की पूजा विधि विधान से पूजा करें।
अहोई माता की आरती करें। अपने और अपनी संतान के तिलक लगाएं। यदि कोई निसंतान महिला या दंपति इस पूजा को कर रहे हैं तो उन्हें सच्चे मन से इस दिन अहोई माता की संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। और जो निसंतान महिलाएं होती हैं उन्हें चांदी की अहोई माला धारण करनी चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे तो आप चांदी की अहोई माला पहनी जाती है, लेकिन कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह केवल कलावी यानी लाल रंग की जो मौली होती है उसे भी गले में धारण करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जल रहा जाता है। जिस दिन अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, माहौल को बहुत शांति भरा होना चाहिए। बहुत सी जगह अहोई माता की जो मुख्य पूजा है वह दोपहर के समय की जाती है, लेकिन अधिकतर शाम को ही पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। उससे पहले आप एक बार स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर। यदि आपके संतान साथ में रहती है उन्हें भी साथ में तैयार करके पूजा की तैयारी करें। पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। आपके यहाँ पर जो पकवान अहोई माता के भोग में अर्पित किए जाते हैं वे अधिकतर जगह पर मीठे पुए पूरी इस दिन अहोई माता को भोग लगाए जाते हैं, जो आप तैयार करके रखें। हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने लेकर शाम की पूजा में कथा अवश्य सुने। आप चाहें अपने बच्चे के साथ भी कथा सुन सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं पढ़कर इस कथा को अपनी संतान को, अपने बच्चे को सुना सकती हैं। फिर अहोई माता को सच्चे मन से आरती करें। उसके बाद जब शाम का समय हो तारों को अर्घ दें और उस समय आप जो जल का करवा आपने रखा हुआ है उस करवे को, अगर मिट्टी का करवा है तो आप सादा पीपल या तांबे के लोटे में जल भरकर तारों को अर्घ दे सकती हैं। अर्घ देते समय आप थोड़ी मिश्री शक्कर या बतासे जल में लोटे में डालें, थोड़े पुष्प डालें। जो अक्षत या गेहूँ के दाने हैं उन्हें डालकर तारों की देखते हुए अपने सिर के ऊपर हाथ करके आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखें अर्घ देने वाला जो जल है उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। यहाँ आपको एक बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे में जल भरकर रखा जाता है, जिसमें एक करवे में जल तारों को अर्घ दे दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दिवाली पर तक रखा जाता है। और आप इसका ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के दिन 2 करवे ही जल भरकर रखें, एक करवे के नहीं 2 करवे में आपको जल भर कर रखना है। और दूसरे करवे का जल दिवाली के दिन आपको प्रयोग में लेना है। कैसे प्रयोग में लेंगे? वो जल करवे में जिसे आप अपने और अपनी संतान के नहाने के पानी में मिलाएं। थोड़े थोड़े जल को छिड़काव करें, हर कोने में करें, घर के में द्वार पर करें। बाकी बचा हुआ जल और उसका विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ जगह ऐसी मान्यता होती है, यदि आपके यहाँ यह नहीं है तो आप साधारण विधि से केवल एक करवे में जल भरकर ही अहोई अष्टमी का पूजा करें। अपने परिवार की जो मान्यता चली आ रही हैं उन्हीं के अनुसार आपको कोई व्रत रखना चाहिए, नियमों को पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस दिन जो व्रती महिलाएं हैं ना तो मिट्टी की खुदाई करें, ना ही किसी पेड़ को उखाड़ें, ना ही कोई नया पौधा लगाएं। इस दिन आपको धारदार नुकीली हर चीज़ से दूर रहना है, मतलब उन चीज़ों को आपको स्पर्श नहीं करना, आपको प्रयोग नहीं करना। यहाँ तक इस दिन जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें खुद की सब्जी या फल नहीं काटनी चाहिए। अपने परिवार किसी सदस्य की सहायता से आप इस काम के लिए ले सकती हैं। जो चांदी की अहोई माला आपने पहनी हुई है उसे दिवाली के दिन सुबह पूजा करने के बाद उतारा जाता है। करवा चौथ के व्रत जिस तरह से आप सासू को बायना दिया जाता है उसी तरह अहोई अष्टमी के व्रत में सासू माँ को यदि सुहाग नहीं है तो वह बायना दिया जाता है, तो परिवार में अपनी किसी भी बड़ी महिला को दे सकते हैं। अहोई अष्टमी का बायना दे सकती हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई, कुछ दक्षिणा रखकर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकती हैं। उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बच्चों को भी चाहिए कि अहोई अष्टमी के दिन बड़ों के, माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आपने जो चांदी की अहोई माला अपने धारण की हुई है उसे दिवाली के दिन उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। उतारने के बाद अहोई माता से प्रार्थना करें तो आपकी सभी संतानों की, आपसे सभी बच्चों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जीवन में हर चीज़ में उन्हें सफलता प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आपकी संतानों को अहोई माता प्रदान करें। ऐसी कामना करें। हाथ जोड़कर अहोई माता को प्रणाम कर आप उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। अहोई माला को जो चांदी के मोती पिरोए जाते हैं वो इस तरह के पिरोए जाते हैं, आपके जितने बच्चे होते हैं, जितनी संतान होती है उतने ही मोती पिरोए जाते हैं।
यदि आपके एक संतान है तो एक मोती, 2 संतान है तो 2। जितने भी बच्चे होते हैं, यह खासकर पुत्रों के लिए होता है, पर बहुत सारे लोग पुत्रियों के लिए करते हैं। जिस प्रकार जिसके जितनी संतान है उतने ही मोती पिरोए। ऐसे ही हर साल एक एक मोती उसमें बढ़ता जाता है, तो उस माला को आप सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार से अहोई माता की पूजा विधि है। इस प्रकार से माता की पूजा की जाती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।